नक्सली बैकफुट पर हैं और अब हथियार छोड़कर शांति वार्ता चाहते हैं और सरकार से हर स्तर पर बातचीत करना चाहते हैं। नक्सलियों के संगठन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी भाकपा की ओर से यह पेशकश की गई है। भाकपा के प्रवक्ता अभय ने एक पत्र जारी किया है और इस पत्र में विधिवत सारी चीजों का उल्लेख किया है। 15 अगस्त को जारी यह पत्र 16 सितंबर को वायरल हुआ है। इस पत्र में काफी चीजें लिखी गई हैं। तो क्या वास्तव में नक्सली कमजोर पड़ रहे हैं? नक्सली मुख्यधारा में लौटना चाहते हैं? वे सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर मोर्चे पर खड़े रहना चाहते हैं? क्या नक्सली भारत के संविधान को मानेंगे? नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिगेशन विद प्रशांत। और आज चर्चा इसी मुद्दे पर, क्योंकि ये बहुत अहम हो गया है। पिछले 3-4 महीनों में नक्सलियों ने 5 बार शांति वार्ता की पेशकश कर दी है, मगर सरकार की तरफ से अभी तक इसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। आखिरकार सवाल यह है कि नक्सली अचानक से इतने कमजोर क्यों पड़ गए। सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि समझते हैं। 4 दशक से जो नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में हावी था, वह आज इतना कमजोर पड़ गया है कि उसे सरकार के सामने हथियार डालने पड़ गए हैं। इसकी शुरुआत करीब 8 महीने पहले हुई, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात का ऐलान किया कि 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त कर दिया जाएगा। और इसके बाद पुलिस को, फोर्स को पूरी तरीके से छूट मिल गई। नक्सलियों के सामने बस यही 2 विकल्प बचे थे, या तो वे सरेंडर कर दें या युद्ध जारी रखें। पिछले 8 महीनों में नक्सलियों के कई बड़े नेता मारे गए। करीब 450 नक्सलियों को हमारे जवानों ने मार गिराया और 1000 नक्सलियों ने समर्पण कर दिया। पिछले करीब 5 महीने में नक्सलियों की सेंटर कमेटी के 5 बड़े नेता मारे गए, जिनमें सुधाकर, रमन्ना, बालाकृष्णा और चलपति शामिल हैं। नक्सलियों की एक बड़ी नेता, जिसके पास जनताना सरकार की कमान थी, सुजाता ने तेलंगाना में 65 वर्ष की उम्र में आत्मसमर्पण कर दिया। इन सब बातों से स्पष्ट है कि नक्सली जिस विचारधारा को लेकर चल रहे थे, अब उन्हें लीड करने वाला कोई नहीं। बड़े बड़े नेताओं का मारा जाना इस बात का प्रमाण है कि नक्सली काफी हद तक कमजोर पड़ गए हैं। बस्तर से लेकर गरियाबंद तक, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, इन तमाम जिलों में नक्सलियों के सफाई के लिए अभियान चल रहे हैं। बड़ी संख्या में पुलिस कैंप खोल रहे हैं, फोर्स सीआरपीएफ के कैंप खोल रहे हैं और डीआरजी के सहयोग से सेना आगे बढ़ते हुए नक्सलियों का सफाया कर रही है। माओवादी केंद्रीय कमेटी के प्रवक्ता अभय ने जो पत्र जारी किया है, उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसका मैं आपके सामने जिक्र करता हूं। अभय लिखते हैं कि बदली हुई परिस्थिति में हम हथियार छोड़कर बातचीत के लिए तैयार हैं। इस विषय पर पार्टी के बड़े नेताओं और कॉमरेडों के साथ बातचीत के बाद ये प्रस्ताव भेज रहे हैं। 1 माह तक नक्सली अभियान को पूरी तरीके से रोका जाए। हम चाहते हैं कि अब जंगल में खून न बहे, शांति कायम रहे। अभय ने आगे लिखा है, पूर्व में हमारे नेताओं ने आपस में बातचीत कर सरकार से 1 माह तक सीज फायर रखने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा कोई सकारात्मक रुख जाहिर नहीं किया गया, बल्कि हमले और तेज कर दिए गए और हजारों की संख्या में सशस्त्र पुलिस बल तैनात कर ऑपरेशन चलाया गया। 21 मई को गुंडेकोट के पास पार्टी के महासचिव बसवा राजू समेत 28 साथी मारे गए। पहले की गई शांति वार्ता की प्रक्रिया को बीच में न छोड़ते हुए इसे आगे बढ़ाने के लिए यह बयान जारी किया जा रहा है। शांति प्रक्रिया के लिए हम मुख्यधारा में शामिल होने के लिए किए जा रहे अनुरोधों के मद्देनजर हथियार छोड़ने का निर्णय लिया है। भविष्य में हम जन समस्याओं, तमाम राजनीतिक पार्टियों एवं संघर्षरत संस्थाओं के साथ जहां तक हो सके कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करेंगे। इस विषय पर केंद्रीय गृह मंत्री या उनके नियुक्त अथवा प्रतिनिधि मंडल से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। इसके लिए पार्टी के अंदर सहमति जताने वाले साथियों से एक प्रतिनिधि मंडल तैयार कर शांति वार्ता के लिए हम शिरकत करेंगे। संगठन के कुछ साथी जेल में हैं, अलग अलग राज्यों में तैनात हैं। उनसे इस विषय पर सहमति बनाने और सलाह मशवरा करने के लिए 1 माह का समय चाहिए।
इस दौरान प्राथमिक रूप से सरकार से वीडियो कॉल के जरिए बातचीत के लिए तैयार हैं। करीब 10 महीने में 6 बार नक्सलियों के द्वारा इस प्रकार के पत्र लिखे गए हैं। नक्सली शांति वार्ता चाहते हैं। आप सोच कर देखिए, जब नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े हमले किए, झीरम घाटी तारमेटला कांड जहां 76 जवान शहीद हो गए, झीरम घाटी जहां 29 लोग मारे गए, इसमें कांग्रेस के फ्रंट लाइन के बड़े नेता शामिल थे। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे हमले हुए जिसमें हमारे जवानों ने शहादत दी। अब वही नक्सली जो विचारधारा को लेकर बढ़ रहे थे, वे नक्सली जो बस्तर में सड़क बनाने नहीं दे रहे थे, वे नक्सली जो आम जनता को प्रताड़ित करते थे, जनताना सरकार लगाकर फैसला सुनाया करते थे, आज उन्हें सरकार के फैसले का इंतजार है। जी हां, ये बहुत बड़ी बात है देश के लिए, राज्य के लिए और प्रदेश की जनता के लिए कि अब नक्सलवाद जो है तेजी से खत्म होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। 31 मार्च 2026 की डेडलाइन बहुत हद तक करीब आ रही है और नक्सलियों के बड़े नेता मारे जा रहे हैं। एक समय पर सेंट्रल कमेटी में 42 मेंबर हुआ करते थे, आज इनकी संख्या घटकर महज 13 रह गई है, जो कि अभी नक्सलियों के कैडर को बढ़ा रहे हैं, या कहें कि ये आखिरी बचे हुए वो लोग हैं जिनसे नक्सली कुछ हद तक जो है अपने मंसूबों को अंजाम देते हैं। लेकिन बहुत जल्द जिस प्रकार से हमारी फोर्स बस्तर में अंदर घुस रही है और चारों तरफ से नक्सलियों को घेर कर मार रही है, ये जितने भी बड़े नेताओं के मैंने नाम लिए हैं वो भी एक दिन या तो सरेंडर कर दिए जाएंगे या फिर बाकी नेताओं की तरह, बाकी लीडर्स की तरह उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया जाएगा, उनका इनकाउंटर कर दिया जाएगा। अब देखना यह है कि सरकार नक्सलियों की शांति वार्ता पर प्रतिक्रिया क्या देती है, क्योंकि पूर्व के किसी भी पत्र पर सरकार ने हालांकि बातचीत की बात नहीं कही है, लेकिन छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा कई बार कई मौकों पर यह भी कहते आए हैं कि हम नक्सलियों से बातचीत के लिए तैयार हैं, वे हथियार छोड़कर बातचीत करें। नक्सलियों ने जब हथियार छोड़कर बातचीत की पेशकश की है, अब देखना यह होगा कि सरकार का रुख क्या होता है। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अभय जो नक्सलियों के प्रवक्ता हैं, उनकी तरफ से जो बयान जारी किया गया है, क्या इस पर नक्सलियों के अन्य बड़े नेता जो तेलंगाना, आंध्रा, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र में हैं, क्या वे भी इससे सहमत हैं, या फिर इनका एक धड़ा है जो कि बातचीत करने के लिए तैयार है। बहरहाल खबर अच्छी है और आगे खबर और भी अच्छी आएंगी, क्योंकि हमारी फोर्स बहुत जल्द उन ठिकानों पर भी पहुंचेगी जहां नक्सलियों के बड़े नेता हैं और उन्हें ढूंढ कर सफाया करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपको कैसा लगा हमारा ये एपिसोड इन्वेस्टिगेशन विद प्रशांत? आप हमें कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और हम बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ आपसे जुड़ेंगे जो कि इन्वेस्टिगेशन पर बेस्ड होगा। थैंक यू।